मेन पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन पहले तो दो पार्ट में डिवाइडेड है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसका कंजर्वेशन क्या है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी क्या है, देखो, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीसीज का जो भी मतलब ऑर्गेनिजम्स, उसका इकोसिस्टम, वो लैंड में रहता है या वाटर में रहता है, जहाँ भी रहता है, ये सब एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे एक बायोस्फेयर बना रहे हैं, ठीक है। एक जो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है, पॉन्ड हो गया, लेक हो, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ये सब का ग्रुप कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। पहले तो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी देखो, जैसे कि बताया है इसमें, नंबर ऑफ फंगी, जितना नंबर ऑफ फंगी है उसके लगभग इक्वल है, मतलब हाफ नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर है फंगी का, और हाफ क्या है, एल्गी, लाइकेन, एंजियोस्पर्म एंड कॉन्सलाइज मोसिस मिला के है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाफ, पूरा चार्ट में हाफ नंबर ऑफ फिश है, और बाकी का कितना है, बाकी का हाफ में क्या क्या है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ठीक है। ये देखो, हाफ से भी ज़्यादा, लगभग 1/3 इंसेक्ट्स है, और बाकी जो 1/4 बचा है उसमें क्या क्या है, मोलस्का, क्रूस्टेशियंस एंड अदर ग्रुप एनिमल्स, ठीक है। ये हो गया ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। इधर देखो, बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाया गया, जिसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, किसी स्पीसीज के और एक पर्टिकुलर एरिया के बीच का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पैराबोला ग्राफ बनता है, ठीक है। देखो, स्पीसीज रिचनेस और एरिया, किसी एप्रोप्रिएट एरिया में कितना स्पीसीज है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, पहले तो ये जो इंटरसेप्ट है क्या है, log s इक्वल्स टू log c प्लस जेड log a, ठीक है। s है स्पीसीज, c है इंटरसेप्ट, a है एरिया, ओके। और ये जो ग्राफ निकल के आया रेक्टेंगुलर पैराबोला, इसका क्या है, s इक्वल्स टू सी ए टू द पावर z, ठीक है। log s इक्वल्स टू सी log c प्लस जेड log a, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, अब क्या था, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी क्या कॉज था, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन था, ओवर एक्सप्लॉइटेशन था, को एक्सिस्टेंट था, एलियन स्पीसीज था, ठीक है। देखो, हमारा हैबिटेट बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर ले रहे हैं, ठीक है। एलियन स्पीसीज, कुछ अलग तरह का स्पीसीज आ जा रहा है, उसके वजह से कुछ दूसरा जो स्पीसीज है वो खत्म हो जा रहा है, तो कोई एलियन स्पीसीज आया उसके वजह से भी हार्म पहुंच रहा है बायोडाइवर्सिटी को, या फिर को एक्सटिंक्शन है, ठीक है। एक स्पीसीज पे कोई दूसरा स्पीसीज डिपेंडेंट है, और जो जिस स्पीसीज पे डिपेंडेंट है, जो होस्ट है, वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं उस पर निर्भर था और वही मर गया, तो मैं भी मर जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया कॉज, ठीक है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी देखो, इक्वेटर से पोल के तरफ स्पीसीज का नंबर डिक्रीज होता है, इक्वेटर पे नंबर ऑफ स्पीसीज इज मोर देन पोल, ओके। ट्रॉपिक हैव मोर स्पीसीज, और जो ट्रॉपिक लेवल पे स्पीसीज है वो ज्यादा है अकॉर्डिंग टू टेम्परेट रीजन, ठीक है, या उसको पोलर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं levels of biodiversity. There are 3 levels of biodiversity: genetic diversity, species diversity, ecological diversity. देखो, जेनेटिक लेवल पे अगर डाइवर्सिटी हो रहा है, डाइवर्सिटी सोन बाय अ सिंगल स्पीसीज एट, किसी भी सिंगल स्पीसीज के वजह से जेनेटिक लेवल पे अगर कोई डाइवर्सिटी आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके। और अगर स्पीसीज लेवल पे कोई डाइवर्सिटी आ रहा है तो उसको बोलेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। और एक है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम के लेवल पे,
इकोसिस्टम जो है उसके लेवल पे कुछ डाइवर्सिटी, कुछ चेंजेस आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी, सॉरी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें, जो एक्सप्लॉयटेशन हो जा रहा है, कोएक्सिस्टेंस हो जा रहा है, एक्सटिंक्शन हो जा रहा है, एलियन स्पीसीज आ जा रहे हैं, इसके वजह से जो लॉस हो रहा है वो तो हो रहा है, अब उसको हम बरकरार कैसे रखें, अपना बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कैसे रखें, हेल्दी बायोडाइवर्सिटी कैसे रखें। पहला तो हम लोग रीजन देखेंगे कि किसके वजह से हो रहा है। पहले नैरो यूटिलिटेरियंस, देखो इसमें क्या है, हम जो फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, फूड यूज कर रहे हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं, कोई एनिमल का भी यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, तो ये सब कहाँ से ले रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से ही ले रहे हैं। तो मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स आर डेराइव फ्रॉम प्लांट, ठीक है, 25% से ज्यादा ड्रग्स हम लोग प्लांट से ले रहे हैं, तो इसके वजह से तो हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज कर दे रहे हैं, प्लांट को हार्म कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर ले रहे हैं, ठीक है, इसमें फूड वगैरह भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया नैरो यूटिलिटेरियंस, पहला रीजन तो ये है। सेकेंड रीजन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या है, वो हमको ऑक्सीजन देता है, पॉलिनेशन होता है, और हम लोग क्या कराते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराने लगते हैं, जबरदस्ती का पॉलिनेशन कराने, इंटरब्रीडिंग कराने लगते हैं, तो इसके वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंच रहा है, ठीक है। अब थर्ड वन इज एथिकल यूटिलिटेरियन, ठीक है, मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो एक तो हम है मैमल, टाइप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, हमारे अलावा बाकी जो स्पीसीज है हम कोई मेन रोल नहीं मान लेना है कि बायोडाइवर्सिटी में मैं ही सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर हूँ, बाकी स्पीसीज को वैल्यू नहीं दे रहे हैं हम, ये भी करना इज नॉट गुड, ठीक है, ये भी एक रीजन है डिक्रीज होने का, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में। तो जो दूसरे स्पीसीज है उनको भी इक्वल इंट्रिंसिक वैल्यू देना चाहिए, ठीक है, जितना वैल्यू हमारा है बायोडाइवर्सिटी में, जितना योगदान हमारा है, बाकी जो स्पीसीज है, इकोसिस्टम है, उन लोगों का भी इक्वल योगदान है, तो हमको उसको भी इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है, ये रीजन है कि हम लोग इक्वल नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड रीजन, ओके। नाउ अब मेथड्स देखते हैं कि क्या है मेथड कंजर्व करने का। फर्स्ट वन इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड सेकेंड वन इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में देखो, इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि कोई ऐसा हॉटस्पॉट हम लोग देख के रखे हैं, हम लोग को पता है कि यहाँ यहाँ स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, ठीक है, तो वो हॉटस्पॉट के अराउंड हम लोग ज्यादा देखभाल, वहाँ के एरिया को ज्यादा केयर करेंगे कि यहाँ का स्पीसीज को अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, उसको हर चीज अच्छे से मिले, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए उसका, तो वैसा वैसा हॉटस्पॉट देख के वहां पे उसको केयर करेंगे, ठीक है, ये हो गया इन सिटू, मतलब नेचर में है स्पीसीज, बस हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना है उसके लिए, ठीक है। और जो सेकंड है एक्स सिटू कंजर्वेशन इज, इसमें क्या होता है, जो ऐसा स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड में है, उसको ज्यादा हर्ट हो रहा है, ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रहा है, अब वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, बहुत कम नंबर में है, तो उसको क्या करते हैं, उसको लेके जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जिंक बैंक में, जैसे कोई गैमेट है, कोई स्पीसीज का गैमेट है, ठीक है, अब गैमेट ही बचा, वो स्पीसीज मर चुका है, तो गैमेट को भी प्रिजर्व करके रखना होगा कि इससे हम कोई और प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो खत्म हो गया, अब यही बचा है, ठीक है। तो जेनेट उसके लिए जीन बैंक है, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर है। तो एक्सी2 में कौन कौन सा आता है, हम उसको आर्टिफिशियल मेथड्स, मतलब आर्टिफिशियल सराउंडिंग देते हैं ताकि वो सरवाइव करे, वहां पे रहे, और उसका नंबर प्रॉपर फिर से वो ठीक हो सके, मतलब नंबर कम हो रहा है तो बढ़ा सके, प्रॉपर सराउंडिंग को देख के, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सराउंडिंग, ठीक है, ये हो गया एक्सी2 कंजर्वेशन, ठीक है, ये था मैनमाइप। ठीक है, समझ आया इतना। अब इसको और ज्यादा डिटेल में, अगर कुछ डिटेल में पढ़ना हो
तो विद डाउनलोड करके अकॉर्डिंग टू योर क्लास यू हैव टू परचेस योर बैच और वहाँ पे जाके आप डिटेल पढ़ सकते, ठीक है।